तो चलिए सीधे डाइव करते हैं वैगाबॉन्ड चैप्टर 6 में। यहां हम देखेंगे होनीधन मताहाची की कहानी का वो मोड़, एक ऐसा टर्निंग पॉइंट जहां बस एक फैसला और उसकी पूरी पहचान, उसकी पूरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। सोचिए, घनी रात, चारों तरफ एकदम सन्नाटा, और इस सन्नाटे के बीच बैठा है 17 साल का मताहाची। हाथ में तलवार तो है, लेकिन आंखों से नींद गायब है। क्यों? क्योंकि उसके दिलो दिमाग पर एक भारी बोझ है, उसके अपने ही किए का बोझ। और वो बोझ क्या है? वो बोझ है इन शब्दों का, जो उसके दिमाग में बार बार एक एको की तरह गूंज रहे हैं। मैंने किसी को मार डाला, जिंदगी में पहली बार। बस ये एक लाइन इस चैप्टर का पूरा मूड सेट कर देती है, एकदम डार्क, सीरियस और काफी इंट्रोस्पेक्टिव। तो हुआ ये है कि त्सुचिकाज़े कोहे के आदमियों को मारने के बाद ना, मताहाची एक ऐसी हकीकत का सामना कर रहा है जो उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही है, उसे डरा रही है। यही है एक कातिल की पहली रात। और देखिए, अपने इस डर और गिल्ट से डील करने का उसका तरीका क्या है? वो खुद को बहला रहा है, खुद से कह रहा है, अब मैं एक मर्द हूं। जरा सोचिए इस बात को। एक 17 साल का लड़का कत्ल करने को मर्दानगी समझ रहा है। ये उसकी इमेच्योरिटी, उसकी नासमझी और उसके अंदर के गहरे डर को बिल्कुल साफ साफ दिखाता है। तो इस गिल्ट से भागने के लिए वो अकेले बैठकर सोचता नहीं है, नहीं, बल्कि वो एकदम इम्पल्सिवली एक्ट करता है। उसको इस नई नई मर्दानगी का सबूत चाहिए, फौरन। और ये सबूत वो कहाँ ढूंढता है? ओको के कमरे में। वो सीधा उसके सामने जाकर खड़ा हो जाता है और बस 2 शब्द कहता है, आई वॉन्ट यू। लेकिन उसकी आवाज में कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं, सिर्फ घबराहट है। साफ दिख रहा है कि वो बस एक मर्द होने का रोल प्ले कर रहा है, जो वो असल में बिल्कुल नहीं है। यहां पर समझने वाली बात यह है कि ये जो एक्ट है ना, ये पैशन का नहीं, बल्कि एक एस्केप है, एक जरिया बच निकलने का। वो उस खून की यादों को, उस मौत के एहसास को पैशन के एक पल में दफना देना चाहता है। बेसिकली एक फीलिंग को दूसरी फीलिंग से दबाने की एक डेस्परेट कोशिश। लेकिन इसी डेस्परेट कोशिश के बीच कहानी में आता है चैप्टर का सबसे सबसे क्रिटिकल मोमेंट। एक बहुत ही सिंपल सा सवाल मताहाची की पूरी पहचान को, उसके वजूद को झड़ से हिलाकर रख देता है। उनको उससे कैसा सवाल करती है कि मताहाची वहीं का वहीं जैसे जम जाता है। सवाल तो छोटा सा है, लेकिन उसका असर इतना गहरा है जैसे उसकी रूह तक को चीर गया हो। तुम दोनों में से कौन हो? अब ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, मताहाची के लिए ये एक पर्सनल अटैक है, उसकी सेल्फ वर्थ पर, उसके वजूद पर। उसके दिमाग में बस यही चल रहा है, ओको किसको चाहती है, तेगजो को या मुझे? और यहां पर उसके अंदर की जो कश्मकश है ना, वो बिल्कुल सामने आ जाती है। एक तरफ है मताहाची, डरा हुआ, इनसिक्योर, एक लड़का जो सब छोड़कर घर भागना चाहता है। और दूसरी तरफ है टेकेजो, ताकत, हिम्मत, वो वॉरियर जैसा मताहाची बनना चाहता है। तो उस घबराहट के आलम में वो क्या करता है? वो अपने दोस्त के नाम का सहारा ले लेता है, उसकी ताकत उधार ले लेता है। पर झूठ बोलने के अगले ही पल उसको पछतावा घेर लेता है। उसको खुद पर गुस्सा आता है, शर्म आती है अपनी इस कमजोरी पर। वो अंदर ही अंदर खुद से पूछ रहा है, क्यों? आखिर मैंने तुम्हारा नाम क्यों इस्तेमाल किया, टेक्सो? और ठीक उसी वक्त जब मताहाची अपनी नजरों में सबसे ज्यादा गिर चुका है, तभी उसके आगे उसका अतीत, उसका पास्ट आकर खड़ा हो जाता है। एक उम्मीद की किरण, सब कुछ ठीक करने का एक मौका। नदी किनारे उससे मिलती है उसकी मंगेतर ओत्सु। ओत्सु उसके लिए क्या है? घर वापसी का रास्ता, एक बेहतर जिंदगी की उम्मीद। लेकिन मताहाची क्या चुनता है? वो ओत्सु को और उसके साथ जुड़ी अपनी पूरी पुरानी जिंदगी को पीठ दिखा देता है। और अपने इस फैसले पर आखिरी मोहर लगाते हुए वो कहता है, मैं घर से ये जानते हुए निकला था कि मैं कभी वापस नहीं जाऊंगा। तो ये कोई अनजाने में हुई गलती नहीं थी, ये एक सोचा समझा फैसला था, उसका चुना हुआ रास्ता। तो ठीक है, मताहाची ने अपना नया रास्ता चुन लिया है। पर वो कहते हैं ना, हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। अब उसके फैसलों के नतीजे एक तूफान की तरह तेजी से उनकी तरफ आ रहे हैं। कौन है ये तूफान? ये हैं त्सुचिकाज़े के बचे कुचे डाकू, जो बदले की आग में जल रहे हैं। और उनका गुस्सा सिर्फ अपने बॉस की मौत तक सीमित नहीं है, उनकी गंदी नजर अब ओको पर है।
और टेकेज़ो का चेहरा देखकर साफ पता चल रहा है कि वो समझ गया है, खतरा अभी टला नहीं है। असल में उनके किए का अंजाम अब उनके दरवाजे पर दस्तक दे चुका है। द फाइट इज नॉट ओवर, अभी तो शायद शुरू हुई है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, माताहाची ने ये नया अंधेरा रास्ता तो अपनी मर्जी से चुना है, लेकिन क्या वो इसकी कीमत चुकाने के लिए तैयार है? क्या वो इस तूफान में जिंदा बच भी पाएगा,